हाँ जी, सत श्री अकाल जी। मैं मनी संधू स्वागत करता हाँ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵੀਰੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ 12 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਹੌਰਰ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਟਾਈਮ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਾਤ ਦਾ। ਇੱਕੋ ਸੈਕਿੰਡ। इंडिया टाइम हो जा। ओके ओके, 12 पूरे 12 बज गए। आप ये चीज़ें देख सकते मेरे पूरे 12 बज चुके हैं। तो अब शायद क्लियर हो जा रहा है। मैं कहीं दोबारा दिखा देना, मैं देख लूँ पूरे 12 बज चुके हैं। तो आप वीडियो शुरू करते हैं। तो उस तो पहले छोटी बेनती, अपने चैनल को सबसक्राइब जरूर करो, मेरे सपोर्ट की बहुत लोड़ आ। तो मेहनत कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सपोर्ट करो वीडियोज़ में अपनी, ठीक है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। 3 2 1 स्टार्ट। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लाते हैं, आप में से ही कुछ लोग हैं जो हमारे साथ शेयर करते हैं, जिनकी पुरानी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा बीता है जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान रही हैं, या अभी भी वो इन चीज़ों से जूझ रहे हैं, जो नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा भार ले ले जिसे आगे तक वो उतार ना पाए। ओके, ये अक्षय वशिष्ठ वीरे दे ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਦੇ 2-3 ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀਰੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੌਰਰ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ। आगे बढ़ने से पहले बस मेरा आज आपसे एक सवाल होगा कि आपकी नज़रों में प्यार क्या होता है? अटैचमेंट, बॉन्डिंग, अट्रैक्शन, क्या बोलते हैं इस चीज़ को, जहाँ पर एक इंसान देखते ही देखते दूसरे इंसान को पसंद करना शुरू कर देता है और फिर जब अपनी दिल की बातें बयां करता है और उसमें सक्सेसफुल नहीं होता तो अपनी जान दे देता है। आज का जो पूरा रियल इंसिडेंट है वो हाँ कई लोग कर जाते हैं ना प्यार ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਅਗਲਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਨ ਸਾਈਡ ਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਾਂ ਪਿਆਰ 'ਚ ਧੋਖਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ 'ਚ ਵੀ, ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਂਗ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕੋ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸ਼ਿੱਦਤਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਿਹਨਤ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਜੋ ਕਿ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੱਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। बाकी प्यार अन्ना होता, सच क्या कहने। आगे सुनते हैं कहानी। हमें सूरज ने बताया, सूरज जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं, उन्होंने बताया कि भाई मैंने अपने दोस्त को अपनी आंखों के सामने वो सब कुछ करते देखा है प्यार में, जिसको सुनने के बाद आज व्यूअर्स के कान और रोंगटे दोनों खड़े हो जाएंगे। अच्छा। सूरज ने बताया भाई पूरा इंसिडेंट है 2005 का, जब उनके एक दोस्त आकाश, सूरज और उनकी एक म्यूचुअल फ्रेंड जिनका नाम है सौम्या एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे, सरकारी स्कूल था। आपस में ग्रुप बन जाता है जब छोटी बहन भाई होते हैं आपके और सारे आपस में टच में होते हैं। तो सूरज ने बताया कि मेरी एक छोटी बहन भी है और एक बड़ी बहन भी है, तो वो भी सौम्या के टच में थे। आकाश जो था वो भी हमारे टच में था। जो सौम्या थी वो गुज्जर फैमिली से थी और जो आकाश है वो यादव की फैमिली से था। तो सूरज ने बताया मैं खुद भी यादव से हूँ, मतलब जो लड़की थी उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। सूरज ने बताया भाई मुझे बोलते हुए शर्म नहीं आती कि हम भी गरीब बैकग्राउंड से थे, लेकिन जो आकाश था उनके पापा कुछ ज़्यादा ही गरीब थे, मतलब उनके पापा की अर्निंग सोर्स बहुत कम था। सूरज के जो पापा थे, जो बताने वाले हमें टेलर, उनके पापा ऑटो चलाया करते थे। तो सूरज को रात को जब वो नाइट शिफ्ट में ऑटो चलाते थे तो उन्हें खाना देने के लिए कभी कभार साइकिल पे जाना पड़ता था अपने भाई को लेके। अब सूरज ने बताया कि भाई ये सारी बात है 2005 की, जब हम सारे 12वीं क्लास में थे, और आकाश कहीं ना कहीं सौम्या को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। सौम्या जो पढ़ाई में अच्छी थी, दिखने में अच्छी थी, नो डाउट, बट कभी किसी और ने उसे इस नज़र से नहीं देखा जिस नज़र से आकाश ने देख लिया था। आकाश को कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि सौम्या शायद उसे पसंद करती है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलत सोच साबित हुई। जिस दिन आकाश ने सौम्या को प्रपोज कर दिया, आप बिलीव नहीं करोगे, आधा स्कूल वहाँ पे खड़ा हुआ था। सौम्या ने ऐसा घुमा के चाटा मारा आकाश को कि उस दिन आकाश अंदर से पूरी तरीके से डैमेज से हो गए। मम्मा जहाँ तक कर गया जेड़ा बई बंदे दा जेड़ा भी सारे स्कूल के सामने कुड़ी ने प्रपोज करी जांदा, ते कुड़ी दी बड़ी गल है बई जिन्ने गोल फेड़ा मारता। तो आगे सुनते। मतलब वो एक तरीके से ऐसे भिन भिनाने से लग गए वहाँ पर, जैसे पता नहीं क्या ही हो गया हो।
आकाश को बहुत सारे दोस्तों ने संभालने की कोशिश की कि भाई ठीक है ना, तूने प्रपोज किया, उसने मना कर दिया, अब चल आगे बढ़ते हैं। लेकिन आकाश इस इग्नोरेंस को, इस रिजेक्शन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं सूरज का मानना है कि यार उस लड़की को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, वो मना कर देती, वो थोड़ा टाइम लेके मना कर देती, या फिर किसी दोस्त को बोल देती कि तू जाके समझा ले। लेकिन पूरे स्कूल हाँ सही गल है, तो मना नहीं करना, सॉरी मना करना कर देंदी है ना, उतरा जवाब दे देंदी, पर थप्पड़ मारना किसी दी फिर कई लोग तो चीज़ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਈਗੋ ਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੌਰਰ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਨਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੇਂਜਰ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। के सामने थप्पड़ मारना सौम्या को बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया। अच्छा, सूरज ने बताया कि भाई जब हम स्कूल से वापस आ रहे थे तो भी आकाश पता नहीं कैसी अजीब सी सोच में था कि उसके साथ आज स्कूल में क्या ही हो गया। कहीं ना कहीं शायद उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी बेइज्जती हो गई या फिर उसके घर तक बात चली जाएगी। मतलब सूरज ने बोला कि मैं समझ नहीं पा रहा था, और सूरज बार बार उसे ये बोल रहा था भाई ठीक है ना, क्यों इतना सोच रहा है, लड़की थी, मार दिया थप्पड़, हो गया सब कुछ खत्म। सूरज उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रहे थे। आते टाइम इनके घर के रास्ते में एक शमशान पड़ा करता था। अचानक से सूरज देखता है कि जो आकाश है वो शमशान की तरफ देखता है और धीरे धीरे उसकी तरफ चलना शुरू कर देता है। सूरज ने आकाश से पूछा कि तू इतनी शाम को वहाँ कहाँ जा रहा है? तो आकाश ने बोला कि वहाँ पे एक तांत्रिक बैठा है, वो मुझे बुला रहा है। सूरज ने बोला तू पागल है, मुझे तो कोई तांत्रिक नहीं दिख रहा। ऐसे करके कैसे न कैसे सूरज आकाश को अपने साथ घर तक लेके आ गया, और इनके घर आसपास से 1-2 गली आगे पीछे ये अपने घर में चले गए। अब इसी रात सूरज ने बताया कि अक्षय भाई, मैं अपने छोटे भाई के साथ पापा को लंच देने गया था साइकिल पे। रात के 12-1 बजे के बीच में एक पिकअप पॉइंट बनता था। ये लोग ओवर द कॉल डिस्कस करते थे, सूरज की मम्मी और उनके पापा, कि आप वहाँ पे आ जाना, मैं बच्चों को भेज दूंगी खाना देने के लिए। तो आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से सूरज के पापा जितना ज़्यादा हो सकते थे ऑटो चलाया करते थे, दिन में भी और रात में भी, जब तक वो चला पाते थे। सूरज ने बताया कि मैं साइकिल लेके अपने भाई के साथ निकला, और जब मैं खाना दे के वापस आ रहा था तब मैंने देखा कि आकाश जो है धीरे धीरे उस शमशान की तरफ जा रहे हैं। इन दोनों भाइयों ने कुछ नहीं बोला। सूरज और उसके छोटे भाई ने जो साइकिल पर थे, ये चुपचाप अपने घर की ओर आ गए। सुबह सूरज जो था वो आकाश की मम्मी के पास गया, जब आकाश को ये सामान लेने के लिए बाहर गया हुआ था, और सूरज ने आकाश की मम्मी को बोला कि आंटी ये रात को शमशान गया था, आपने इसे रोका नहीं। आकाश की मम्मी ने एक ऐसी बात बोली यार सूरज के सुन के ही रोंगटे खड़े हो गए। आकाश की मम्मी ने बोला कि बेटा ये तो मुझे तुम्हारा नाम लेके गया था, कि तुमने इसे रात को अपने घर बुलाया, तुम्हारे घर पे कोई है नहीं। सूरज बोला नहीं आंटी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आगे ਹਜੇ ਨਾ ਸਟੋਰੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੜੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਡਰ ਜਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ। जैसे प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखना। तो सूरज अपने घर पर वापस आए और उन्होंने बताया कि आकाश की मम्मी से ऐसे बात हुई है, और ये रात को शमशान गया था हमारा नाम लेके कि हमारे घर पे आया। तो सूरज के घर वालों ने एक टाइम पे तो यकीन ही नहीं किया इस बात का कि छोटा लड़का 12वीं का शमशान में जाने की हिम्मत कैसे हो सकती है। तो सूरज के भाई थे, उन्होंने बोला मैंने भी देखा था भैया के साथ, भैया झूठ नहीं बोल रहे। तो इनके घर वालों ने बोला कि भाई तुम थोड़ा सा यार थोड़ा जिहा लाइट दिक्कत आ रही है। सॉरी। फिर आकाश से दूरियां बरतो, ये उल्टे सीधे कामों में पड़ रहे हैं। अब क्या हुआ, एक दिन फिर स्कूल में ये लोग आए, तो उस दिन सूरज और आकाश के बीच में थोड़ा डिफरेंस आ गया था। आकाश जैसे खुद ही डिफरेंस बना रहा था, ऐसा लग रहा था कि शायद आकाश की मम्मी ने आकाश को बता दिया है कि पता नहीं यार एकदम की हो गया, इंग्लैंड में बंद हो गई अरे तो कहानी जरूर नहीं आई। ऐसे सूरज आया था और तू झूठा नाम लेके कहीं जाता है, हमसे बोलता है कि मैं सूरज के घर जा रहा हूँ। अब इनके बीच में जो गैप आया था, इस दौरान ये आपस में बात नहीं कर रहे थे। आज रात फिर खाना देने जाना था साइकिल पे, आज सिर्फ सूरज गए थे, और सूरज जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने फिर देखा कि आकाश जो है वो शमशान की तरफ जा रहा है। क्या हुआ, जैसे ये वापस घर आते हैं अगले दिन, बस सूरज वेट करते हैं कि आकाश अपने किसी भी काम से निकले और मैं उसकी मम्मी को बताऊं कि आपने फिर निकलने दिया। जैसे ही आकाश किसी काम से बाहर निकले, सूरज उनकी मम्मी के पास गए आकाश की और बोले कि आंटी कल मैंने आपको बताया था ये शमशान गया था, आपने फिर भी जाने दिया। आकाश की मम्मी बोली बेटा मैंने पूरी रात ध्यान रखा है, मेरे साथ ही सोया था, ये कहीं नहीं गया। सूरज थोड़े से अजीब सी सोच में पड़ गए कि ये कैसे हो सकता है, कल रात तो मैंने उसे देखा है। वो अपने घर पे वापस आते हैं और पूरे टाइम यही सोचते रहते हैं कि मैंने क्या देखा। सूरज स्कूल पहुंचते हैं और स्कूल पहुंचने के बाद देखते हैं कि आकाश जो है उसने दूरियां बरतनी शुरू कर दी हैं, मतलब वो अब किसी से बातचीत नहीं कर रहा है। धीरे धीरे उसकी तबीयत में भी बदलाव आने लगे और ऐसा लगता है जैसे पूरी रात ही जगा हुआ है। सूरज ने उस दिन भी बात नहीं की, और फिर जब रात को वो अपने पापा को खाना देने जा रहे थे साइकिल पे, वो वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि आकाश फिर शमशान की ओर जा रहा है, और इस बार
अंदर जो है सूरज को एक तांत्रिक भी बैठे दिखे। तो सूरज ने अचानक से आवाज़ लगाई आकाश को, आकाश ने आवाज़ को अनसुना कर दिया और आई थिंक ना ये शायद मुंडा ना ब्लैक मैजिक वगैरह है ना वो सिस्टम वाले पासे होते हैं, क्योंकि तांत्रिक वगैरह का तो यही लिंक हो सकता है ना। आगे सुनो। सीधा वो शमशान में चला गया। सूरज को पता था कि आकाश की मम्मी तो यही बोलेगी कि उन्हीं के साथ सो रहा था, तो सूरज ने क्या करा, स्कूल पहुंचे और आकाश से सीधा पूछ लिया कि भाई तू शमशान में जा रहा है, तू पागल है, तू ऐसे काम कर रहा है। आकाश ने बोला कि भाई तेरा वहम होगा, मैं क्यों शमशान में जाऊंगा। हालांकि सूरज ने बताया कि जब मैंने आकाश की शक्ल देखी तो उसकी शक्ल ऐसी हो रखी थी जैसे 2-3 रातों से सोया नहीं है, बाल उजड़े हुए हैं, बिल्कुल डार्क सर्कल्स आ गए हैं, ऐसा बिल्कुल हाल हो गया जैसे बिल्कुल बेहाल से हो रखे हैं। सूरज ने कुछ नहीं बोला। सूरज बोले ठीक है बेटा, अगर आज तू मुझे दिखाना तो बड़ी मुश्किल से पापा ने कैमरे वाला फ़ोन लिया, जो छोटे फ़ोन आते हैं, उस पर मैं रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। अब सूरज जब अपने घर से निकले आज रात को खाना देने के लिए पापा को, तो इनके दिमाग में था कि मैं आते टाइम फ़ोन पे कैप्चर करूँगा। इनकी किस्मत ऐसी थी कि जाते टाइम ही इन्हें आकाश दिख गए। इन्होंने अपना कोई नोकिया का छोटा फ़ोन होगा जिसमें बहुत ही माइनर सा कोई कैमरा था, सूरज ने क्या करा, जिस तरीके से कैमरा पकड़ा और उधर देखा, कैमरे में कोई भी नहीं दिख रहा था। सूरज ने बोला भाई मैं अपनी आंखों से देख रहा था कि आकाश जा रहा है, लेकिन कैमरे में मुझे कुछ नहीं दिखा। मैं बहुत बुरी तरीके से डर गया। मैं सीधा अपने पापा को खाना दे के घर आया और मैंने घर पे बता दिया कि ऐसे ऐसे हुआ था और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। ये फिर आई थिंक काफ़ी पुरानी स्टोरी होगी, क्योंकि नोकिया वगैरह फ़ोन तो काफ़ी टाइम पहले ही आए थे ना, नए अजकल के आईफोन के समय नोकिया के लेना। घर वालों ने साफ साफ बोल दिया देख अगर ऐसा हुआ है तो अब तू आकाश से दूरियां बरत ले और अब तू उससे बात नहीं करेगा, स्कूल में बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसे अकेला छोड़ दो अगर ऐसा हुआ है तो। 2-3 दिन सूरज ने आकाश से कोई बात नहीं की। सूरज को समझ में आ गया था कि कोई बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है, लेकिन 2-3 दिन बाद फिर आकाश जो है सूरज के पास आते हैं कि भाई तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, क्या हो गया, मेरे से कोई गलती होगी। तो सूरज बोलते हैं भाई देख तू गलत कामों में पड़ रहा है, तू रात को शमशान जाता है, वो तो मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि तू कैमरे में आया नहीं। तो आकाश बोलता है भाई मैं कैमरे में नहीं आया, ये कैसी बात कर रहे है तू, ऐसा हो सकता है क्या, अगर ऐसा हो तो अगली बार मुझे पकड़ लियो, दबोच दियो, मुझसे बात कर लियो, पूछ लियो, अगर मैं वहाँ होऊंगा तो तुझे पता चल जाएगा। सूरज ने बोला ये भी सही है, क्या पता मेरा सही में वहम हो कि मैंने सोच बना ली है कि ये शमशान के बाहर दिखेगा ही दिखेगा। 2-3 दिन तक जो सूरज के पापा थे वो ऑटो से घर पे ही खाना लेने आए थे, ये सारा इंसिडेंट सुनने के बाद। अब फाइनली सूरज जो था रात को फिर देने गया खाना, तो आते टाइम उसने देखा आकाश पैदल शमशान की ओर जा रहे हैं। डर लगन लग पिया यार, थोड़ा थोड़ा ना लोग कंडे खड़े होने शुरू हो गए। तो वैसे तो कोई चक्कर नहीं है, कोई वीडियो हजे इन्नी तुरी नहीं, पर रात के 12 तो प्लस टाइम हो चलिया, 12:15 हो चले, तो थोड़ा जा एक भाई तो कला बैठा था वधे थोड़ा जा होंदा अगे सोंदे, कोई चक्कर ही नहीं। सूरज सीधा उतरा साइकिल से और आकाश को पीछे से पकड़ा। आकाश जैसे ही सूरज की तरफ घूमे, सूरज ने बताया मेरा बीपी एकदम से ऐसा ऊपर नीचे हुआ। मैंने देखा आकाश जिसकी आंखें पूरी लाल काली हो रखी है, समझ नहीं आ रही आकाश है या कोई और है। सूरज ने बताया वो तो सीधा भागे, साइकिल उठाई, सीधा अपने घर आए और बड़ी मुश्किल से सोए। उसके बाद सूरज को समझ आ गया था कि अब आकाश से मुझे बात नहीं करनी, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, लेकिन आकाश से मुझे बात नहीं करनी। उन्होंने आकाश को स्कूल में बॉयकॉट कर दिया। धीरे धीरे इनकी 12वीं ख़त्म हो गई, लेकिन फिर भी सूरज बताते थे कि आकाश को मैं सौम्या को घूरते देखता था। मतलब आकाश जो था पूरी तरीके से सौम्या के प्यार में था, वो चाटा लगने के बाद भी। अब ये क्या पता कोई काली क्रिया कर रहा था, आकाश कोई साधना कर रहा था, कोई तांत्रिक ने इसका सिर्फ जो है आत्मा को बुलाता था, क्या होता था सूरज को कुछ नहीं। क्योंकि ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹੋਣ ਕੁੜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਰਾਉਣਾ, ये चीज़ हो सकती है। आगे देखते हैं। समझ में आया। सूरज ने बस त्याग दिया आकाश को कि भाई जो हो रहा है अब होने दे, मैं बीच में नहीं आऊँगा। स्कूल पास आउट हुए और कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आए, तो कॉलेज में फर्स्ट ईयर आते ही सौम्या के घर वालों ने उसकी शादी कहीं गुज्जर खानदान में तय कर दी, जहाँ पर जो लड़कों वालों का बैकग्राउंड था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। मतलब उनका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस था, बहुत गाड़ियाँ चलती थी और लग्जीरियस गाड़ियाँ चलती थी उस टाइम पे। सूरज ने बताया भाई सौम्या ने अपनी शादी में पूरे स्कूल का जो ग्रुप था, जो हमारा सर्कल था, सबको बुलाया था। मेरी बहनें तो टच में ही थी कहीं ना कहीं सौम्या के। तो जिस दिन ये लोग गए शादी अटेंड करने के लिए, वहाँ पे फंक्शन बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज कर रखा था, गुज्जरों ने अच्छा खासा पैसा लगा रखा था। और इन्होंने बताया सूरज ने कि मैंने भाई खूब एंजॉय करा, वहाँ पे डांस वांस कर रहे थे, अच्छा खाना वाना खा रहे थे। जब वहाँ पे मंडप के पास सारी चीज़ें स्टार्ट होने लगी, तैयारी स्टार्ट होने लगी, कहाँ से पता नहीं आकाश आया 4-5 लड़कों के साथ। वहाँ पर आके सीधा अपने सर पे उसने कट्टा लगा लिया। कट्टा कट्टा मतलब पिस्तौल है ना, पिस्तौल वगैरह लगा लिया जो कुड़ी का विआह होंदा पिया।
ये की चक्कर है, ये मिर्जा बन गया है। लगाने के बाद उसने सीधा सौम्या को धमकी दी, सीधा एक तरीके से श्राप दे दिया कि मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं वापस लौट के आऊँगा, और जब मैं वापस लौट के आऊँगा ना, तू जिसके साथ भी है तू कभी जी नहीं पाएगी, खुश रह नहीं पाएगी, और मैं तुझे कभी जीने ही नहीं दूंगा। अगर गलती से तेरे बच्चे भी हो गए ना तो मैं उन्हें भी तड़पाऊंगा। तुम्हारे पूरे वंश में किसी को कभी प्यार नहीं मिल पाएगा। तो जब कोई बीच में आ रहा था रोकने टोकने के लिए, तो वो जो 5-6 लड़के थे जो आकाश के साथ थे, वो कहीं ना कहीं सबको रोक देते। तो वीडियो बनाने की किसी ने कोशिश की, वीडियो भी नहीं बनने दी, और एट दी एंड क्या हुआ, जो आकाश थे उन्होंने खुद को वहाँ पे ख़त्म कर दिया। ये होने के बाद वहाँ पर अफरा तफरी सी मच गई, पुलिस आई और मार ला यार, प्यार बड़ी गंदी चीज़ है यार। पर ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਹਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਤਾ, ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲਵ ਅਫੇਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਨਾ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਯਾਰ। चलो किस बंदे खानदान में थोड़े कलेश हुए कि सौम्या पे उंगली उठी कि भाई तूने किसी लड़के को धोखा दिया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन आगे बढ़ के खुद सूरज गए और फैमिली के सामने कन्फ्रंट किया कि ये मेरा ही दोस्त था और सौम्या ने ऐसे ऐसे इसे चाटा मारा था, इसलिए ये इस तरीके से बौखला गया था। अभी 1-2 साल के अंदर इसने इतना सब कुछ कर लिया कि ये सौम्या की शादी बर्बाद करना चाहता था, लेकिन शादी में अड़चन बताने दो, शादी होने दो, सौम्या की कोई गलती नहीं थी। अब ये जो आकाश ने जो पूरा सीन वगैरह करा, उसके बाद आकाश की बॉडी को शमशान लेके जा रहे थे और तब तक बिल्कुल सही था। सूरज भी वहाँ पहुँचे थे। सूरज ने बताया कि भाई मेरा तो दोस्त ही था, अब चाहे उसने कुछ भी कराओ, कैसे भी कराओ, आग तो देनी ही थी। शमशान के अंदर जब सब वहाँ पे पहुँचे तो सब ने देखा कि जहाँ पर आकाश की बॉडी रखी हुई है, बाकी सब में आग लग रही है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन आकाश की बॉडी को आग देने की कोशिश की जा रही है और वो लकड़ियाँ जल के ही नहीं दे रही। सब कुछ सही, लकड़ियाँ बिल्कुल सूखी हुई है, बार बार लोग वहाँ लकड़ी को जाके देख रहे हैं कहीं लकड़ी तो गीली नहीं है। शमशान के अंदर बार बार आग दी जा रही है पर जल ही नहीं रही। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, सूरज ने बताया कि भाई आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसा ज़ोरदार तूफान आया वहाँ पे, ऐसा ज़ोरदार तूफान आया कि सबकी आंखें ऐसे मिच गई कि मतलब इतनी तेज़ आंधी चली। जैसे ही वहाँ पर लोगों ने आग देने की कोशिश किया, ऐसे ज़ोरदार आग की लपटें जैसे आकाश की उससे बॉडी से निकली, बुफ करके सब देखने लगे कि यार कुछ तो बहुत खतरनाक होने वाला आगे जाके। सूरज ने बताया ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, कि ਸਾਲਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹਾਸੇ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਹਨਾ। इनके आसपास ही रहते थे आकाश, तो इनके घर में जब 13वीं का फंक्शन हुआ, वहाँ पर जो खाना बनाया गया था, उस खाने की सब्जी में 4 छिपकली मरी मिली, पूरी बुरी तरीके से सड़ गई थी, और जो बालूशाही बनती है जो ऑरेंज कलर की, पिंक कलर की होती है, वो भी काली पड़ गई। ये देख के सबसे पहले तो पंडित वहाँ से भागा। तो सूरज ने बताया भाई मेरे जो मामा जी है वो कहीं ना इसी फील्ड में है, जो थोड़े सिद्धि पुरुष है। मैंने उनको फ़ोन करा, मैंने बताया ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मामा जी ने सीधा सूरज को बोला कि सुन मेरी बात, तू दूर हो जा इन चीज़ों से, लड़की का मामला है और वो जो आत्मा है उसे मुक्ति नहीं मिली, जितनी दूर तू रहेगा तेरे लिए अच्छा होगा। अब ये सब कुछ ਉਹਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। आकाश के घर में ख़त्म हुआ, और कहीं ना कहीं जो सूरज की बहनें थी वो तो सौम्या के टच में थी और सौम्या का कहीं ना कहीं आना जाना होता था। तो इसके बाद सूरज ने बताया फिर एक और बहुत बड़ी खबर सुनने को मिली कि जिस दिन सौम्या की और उसके हस्बैंड की फ़र्स्ट नाइट थी, उस दिन सौम्या के अंदर आकाश आया और उसने अपने हस्बैंड को, जिनका नाम रजनीश था, उसे इतना भर भर के पीटा, इतना भर भर के पीटा, और लड़के की आवाज़ में सौम्या ने बोला कि इसके करीब अगर कोई भी आ गया मैं उसे बुरी तरीके से मारूंगा, ये सिर्फ मेरी है। और ये बोल के सौम्या की बॉडी से आकाश चला गया। सूरज ने बताया भाई ये सब कुछ होने के बाद इनके घर में मनुष्यत छा गई, दोनों घरों में कन्फ्लिक्ट होने लगे, और कहीं ना कहीं जो रजनीश थे, उनकी फैमिली थी, वो सौम्या के अगेंस्ट हो गई कि भाई तूने ऐसा क्या करा या फिर क्या हो रहा है। तो क्योंकि जो सूरज की बहनें थी वो सौम्या के बहुत अच्छे टच में थी, बहुत अच्छी दोस्त थी, तो उन्होंने इंसिस्ट किया सूरज को कि भैया सौम्या के साथ गलत हो रहा है, वो एंटिटी उसे बहुत परेशान कर रही है आकाश की, तो प्लीज़ आप मामा जी से बात करो, मामा जी कोई ना कोई सोल्यूशन बताएंगे। तो सूरज ने मामा जी को फ़ोन करा, जो उनके खुद के मामा है सगे, कि मामा जी ऐसे ऐसे उस लड़की के साथ हो रहा है, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, बच्ची की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, हमारी खुद की बहन जैसी है वो, प्लीज़ कुछ बताओ। मामा जी ने बोला मुझे 2 दिन का टाइम दो, मैं तुम्हें। वैसे ना 2 मिनट ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਤਾ, ਵੈਸੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹੱਥ ਛੜਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ
ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆਲਮੋਸਟ। कोई परमानेंट सोल्यूशन बताता हूँ। 2 दिन बाद सूरज अपने घर पे थे, मामा जी का फ़ोन आता है कि बेटा एक काम करो, सारे इकट्ठे हो जाओ, सबकी फैमिलीज़ को इकट्ठा करो और जहाँ पर उसकी शादी हुई थी उस मंडप को जाके जला दो और जलाने के बाद गंगा जल डाल देना। सूरज ने बोला भाई सौम्या के घर वाले, उसके ससुराल वाले, आकाश के घर वाले और सूरज के घर वाले, चारों फैमिलीज़ वहाँ पहुँची मंडप के वहाँ पे, सब ने आग लगाने की कोशिश करी। सूरज ने बोला अक्षय भाई आप बिलीव नहीं करोगे, उस मंडप को कोई आग लगा ही नहीं पाया। आज तक वो मंडप वहीं है और उसे कोई भी यूज़ नहीं करता। गंगा जल छिड़कने की बात छोड़ो, वो मंडप फूका ही नहीं किसी से। ये सब अपने घर वापस आ गए और इसके बाद जो सौम्या की ज़िंदगी में उछाल आया, बाप रे बाप, मैं चाहूँगा कभी ज़िंदगी में किसी लड़की के साथ ना हो। 2005-06 में सौम्या की शादी हुई रजनीश से और बड़ी मुश्किल से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। 2007-08 आते हुए बड़ी मुश्किल से इन्होंने कोशिशें की कि कैसे न कैसे सौम्या प्रेग्नेंट हो जाए। ये लोग कंसीव करने की कोशिश करते, फाइनली 2010 में जो सौम्या थी उन्होंने कंसीव किया। इनका जो बिज़नेस था ना रजनीश की साइड का, वो वैसे ही बहुत टालम टोल चल रहा था। मतलब एक तरीके से जितनी भी गाड़ियाँ थी उनके एक्सीडेंट होने शुरू हो गए, वो बिकनी शुरू हो गई। और ये चीज़ सूरज खुद अपनी आंखों से देख रहे थे कि कैसे सौम्या की ज़िंदगी जो है पूरी तरीके से अप एंड डाउन उसमें होने लग रहे हैं। जिस साल 2010 में सौम्या के बच्चे ने जन्म लिया, उसी के 2-3 दिन बाद सौम्या के जो हस्बैंड थे रजनीश, उनका एक इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ जिसमें वो ख़त्म हो गए। अब ये होते ही सबसे पहले ससुराल वालों ने सौम्या को घर से बाहर कर दिया। और घर से बाहर करने पे आसरा क्या था, सौम्या के घर वाले ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गरीब थे, उनकी ज़िंदगी में भी इतना सब कुछ हो रहा था। सौम्या ने रेंट पे कहीं पे फ्लैट लिया, जहाँ पर वो कोई भी काम करने जाती वो ऑफिस से बर्बाद हो जाता है। जहाँ ਵੇਖ ਲਾ ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਡੇ ਵਧੀਆ ਘਰ ਤੋਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਹਸਬੰਡ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤੀ, ਉੱਤੋਂ ਜਵਾਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਸਮਝੋ। पर वो कहीं भी अपने बच्चे के लिए कोई ढूंढने जाती, वहाँ पर कोई ना कोई दिक्कत हो जाती। जब भी सौम्या की किसी से नए बंदे से शादी की बात करती, वो बंदा ही गुजर जाता है या बंदे की तबीयत ख़राब हो जाती है, बंदा कैसे न कैसे मना कर देता है। 2011 में जब रजनीश के जो छोटे भाई थे उन्होंने देखा कि ऐसे ऐसे मेरी भाभी और मेरा भतीजा दर बदर ठोकरें खा रहे हैं, तो उन्होंने एक डिसीज़न लिया कि मैं एक्सेप्ट करूँगा। अपने घर वालों को बिना बताए उन्होंने उनके लिए एक नया कमरा लिया और वहाँ पर रखना शुरू करा। 2011 में एक महायज्ञ हुआ, जो उनके रजनीश के भाई थे उन्होंने महायज्ञ करवाया, पूजा पाठ करवाई, जिससे 10 साल तक, मतलब 2010-11 से लेकर 2020-21 तक बिल्कुल सब शांत रहा, परिवार बिल्कुल ठीक था। रजनीश के भाई जो थे वो संभाल रहे थे सब कुछ, उनकी शादी भी होने वाली थी। 2021 में आके जो पंडित थे जिन्होंने महायज्ञ किया था, जैसे ही वो गुजरे इनकी ज़िंदगी में कोहराम मच गया। जो मुश्किल से 10-11 साल में बिज़नेस सेट किया था, 2021 में आती वो बिज़नेस भी बुरी तरीके से ख़त्म हो गया। अब 2021 के बाद जो रजनीश के भाई थे उन्होंने भी अपना नाता ख़त्म कर दिया, ये बोल के कि इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी। और इस दौरान सौम्या के साथ 2021 के बाद वो जो आकाश की एंटिटी थी वो बहुत गलत काम करने लगी, और वो गलत काम आप समझ सकते हो। वो सौम्या के शरीर में आती और वो जो बच्चे थे, जो छोटे छोटे बच्चे थे, उन्हें मारना शुरू कर देती। तो सौम्या ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਏਡਾ ਲਾਇਆ ਨਾ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਯਾਰ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਖ ਸੌਂਦੇ ਆ ਯਾਰ। ने अपने से बच्चों को दूर सुलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे चीज़ें बद से बदतर होने लगी और फिर दोबारा सौम्या ने सूरज को अप्रोच किया कि मामा जी से बात करी जाए, लेकिन मामा जी उस टाइम तक गुजर गए थे। तो मामा जी के जो गुरुजी थे उस टाइम पर उनके बेटे ज़िंदा थे। कहीं ना कहीं से कॉपी किताबें जो मामा जी की पढ़ी थी वहाँ से उनका नंबर निकाला गया। नंबर निकालने के बाद उनसे बात करी गई, तो उन्होंने दिल्ली से काफ़ी दूर, मैं लोकेशन नहीं बता सकता, सूरज ने मुझे मना करा है लोकेशन मत बताना भाई, उस गांव में वो इकलौता मंदिर है जहाँ पर वो बैठते हैं और वो हर किसी से नहीं मिलते, तो वहाँ पर बुलाया गया। सूरज और सौम्या की कुछ फैमिली के मेंबर्स और जो सूरज के कुछ दोस्त थे वो गए उस मंदिर में। जब सौम्या उस मंदिर के पास पहुंची तो मंदिर में घुसते ही जो वहाँ पर गुरुजी बैठे थे, एक सबसे बड़े गुरुजी, उनकी एज वहाँ पर 109 हो रही थी। सूरज ने बताया भाई वो अपनी साधना में रहते थे। सौम्या के आते ही उन्होंने अपनी आंखें खोल ली और आंखें खोलते ही बोले कि ये लड़की के साथ कौन आया है। मतलब वो जो लड़का था आकाश, वो अभी तक पीछे पीछे आ रहा था। वहाँ पर जो गुरुजी ਓਕੇ, मतलब कि वो मंदिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲ ਗਏ यार ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। वाह, के बेटे थे उनसे बातचीत चल रही थी और वो बातचीत में बोलते हैं कि हम यहाँ पर एक क्रिया करेंगे जहाँ पर आकाश की आत्मा को हम
सौम्या के अंदर बुलाएंगे और फिर उससे बात करने की कोशिश करेंगे कि उसके मोक्ष के द्वार खोले जाएं, उसे मुक्ति दी जाए। सूरज ने बताया भाई पूरी प्रक्रिया स्टार्ट हुई, गंगा जल छिड़का गया मंदिर के अंदर, प्रक्रिया स्टार्ट हुई, जहाँ पर यज्ञ शुरू करा। आकाश की स्पिरिट कहीं ना कहीं हमारे सामने सौम्या के अंदर आई। सौम्या एकदम से झूमने लग गई, वो ऐसे कपकपाना होता है वो शुरू हुआ। सूरज ने बोला भाई मेरी अंतड़ियाँ फट गई थी, मेरे शरीर छोड़ के मेरी आत्मा निकल गई, मेरे को इतना डर लगा कि ये अचानक से सौम्या को क्या हुआ। और फाइनली जो आकाश की स्पिरिट थी वो आई अंदर और सूरज की तरफ देख के बोली कि तू मेरा दोस्त है और तू इसका साथ दे रहा है। सूरज ने बोला देख भाई इस चीज़ को समझ कि इसने तेरे साथ कोई कुछ गलत नहीं किया, तूने प्रपोज किया, उसने मना किया और अब तू ऐसे कर रहा है। हम सब कोशिश कर रहे हैं कि इसकी ज़िंदगी सुधर जाए। आकाश की जो स्पिरिट थी वो सौम्या के अंदर मर्द की आवाज़ में बात कर रही कि मैं जितने भी यहाँ पे आए हो तुम्हारा कुछ नहीं करूँगा, लेकिन इसके साथ जो रहेगा मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगा। यहाँ पर आकर सूरज ने एक बात बोली कि भाई मुझे उस दिन समझ में आया कि किसी दूसरे के फड्डे में पैर डालना कितनी बड़ी भारी गलती होती है। सूरज ने बोला कि भाई हम कैसे न कैसे तो तेरे को बाहर निकाल ही देंगे इस चीज़ से। आकाश ने बोला अभी तक तो मैं तेरे को अपना दोस्त समझ रहा था, लेकिन अब तू देख मैं तेरी ज़िंदगी कैसे तबाह करता हूँ। सूरज ने बताया भाई ये चीज़ मैंने सुनी, मेरी रूह काँप गई। हम सब वहाँ से वापस आ गए। जो पंडित जी थे, महागुरु थे, उन्होंने बोल दिया इसको कोई नहीं निकाल सकता क्योंकि इसने काली विद्या की साधना की थी और ये शराब दे के गया हुआ है। हम बस इतना कर सकते, चीज़ें ऊंची नीची हो जाए, 19-20 की बच्चों को कुछ ना हो या सौम्या को बहुत ज़्यादा कुछ ना हो, लेकिन इसको हटाया नहीं जा सकता। अब ये लोग जब वापस आ गए, सूरज ने बोला भाई मेरा ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस था, 3 गाड़ियाँ थी, तीनों गाड़ियाँ बिक गई मेरी। बड़ी मुश्किल से कोई एक सेकेंड हैंड गाड़ी मैं अभी चला रहा हूँ। बस ये गलती थी मेरी कि मैं बीच में आता रहा बचाव के लिए, और बस मेरी आकाश से इतनी विनती थी कि भाई मेरी बहनों को, मेरे परिवार को कुछ मत करियो। आकाश ने छोड़ दिया ये सोच के कि दोस्त था, वरना सूरज को भी बिल्कुल धरती से लगा दिया था, बिजनेस ख़त्म कर दिया। अभी 2024 मई में सूरज ने बताया मैं अपनी बहनों के साथ गया था सौम्या से मिलने। सौम्या का वो हाल हो रखा है, बिल्कुल भिखारन बनी हुई है, मतलब बिल्कुल रोड पे आ गई, बच्चे पालने के लिए कुछ नहीं है। सूरज ने बताया मैं अपनी बहनों के साथ कुछ खाना लेके गया था, वहाँ पर हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड करा, जहाँ वो अब भी रेंट के फ्लैट पे रह रही है, कहीं ना कहीं से जुगाड़ वगैरह करके घर चला रही है, सफाई वफाई करके ऐसे वैसे करके। बस यही विनती है जो सूरज ने बोला भाई कि मैं सिर्फ आज की जनरेशन से ये बोलना चाहूँगा, खासकर जो लड़कियाँ हैं, कि आप किसी को डिसरिस्पेक्ट मत करो। अब देखो भाई ये आपका एक पर्सनल मुद्दा है, क्योंकि लड़का जो है किस हद तक जा रहा है, लड़की जो है किस हद तक जा रही है, वो थप्पड़ घूसे लात क्या होने वाला है वो तो देखो प्रिडिक्ट कोई कर नहीं सकता, लेकिन समझदारी से काम लेना बहुत ज़रूरी है। ये जो सौम्या का एक थप्पड़ था, मैं इसे बिल्कुल भी ये नहीं कहता कि बहुत अच्छी चीज़ थी, ये भी नहीं कहता बहुत गलत चीज़ थी। मुझे इसके बारे में नहीं मालूम क्योंकि 2005 में मैंने तो ये देखा नहीं, लेकिन सूरज ने जिस तरीके से बताया, उसने बताया कि भाई आकाश सौम्या के लिए बिल्कुल पागल था प्यार में। कहीं ना कहीं सूरज को ये लगता था कि आकाश को अगर सौम्या एक्सेप्ट कर लेती तो आकाश उसे रानी बना के रखता। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन यही है। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀ ਮੋਰਲ ਆਫ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਲੋ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੇ ਹਨਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਚਪੇੜ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਹਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਸਟੈਪ ਲੈ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਗਵਾ ਲਈ। ਹਾਂ ਗਲਤੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਵੱਸਦਾ ਰਵੇ। ਤੇ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਥੋੜਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹਜੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਏਡਾ ਖਾਸ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਸ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣੇ, ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੇ ਐਫਰਟ ਲੱਗੇ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਦ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਹੌਰਰ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਦਿਨੇ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਦਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ।
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀਰੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਫਨੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਹੌਰਰ ਤੇ, ਸੌਂਗਸ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਆਈਡੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਹਰੇਕ ਵੀ ਦਾ ਮੈਂ ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।